Good morning, students. Today we are going to start the geography portion. Okay. So the first chapter of geography is India, size and location. In this chapter, we shall study about the size and location of India. Okay. इंडिया जो है वो जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन हैं उनमें से उनमें से ही एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड में सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से एक इंडिया भी आता है. ठीक है. यहाँ पर हर फेस में सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है पिछले 500 सालों में, एंड इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस. और इसने हर फील्ड में, हमारे देश ने हर फील्ड में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी का फील्ड हो. ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री ने किया है पिछले कई सौ सालों में. साथ ही इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना एक सिग्निफिकेंट प्लेस बनाया है, अपना एक विशेष स्थान भी बनाया है और वर्ल्ड के लिए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी किया है, बहुत विशेष योगदान भी दिया है. सो वी विल स्टडी अबाउट द लोकेशन. कहाँ पर है जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, यहाँ पर इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है. ओके. इंडिया एक वास्ट कंट्री है और ये अगर हम ग्लोब में देखें, अगर हम ग्लोब में देखते हैं, सो इट इज़ लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. जो इसका मेन एक्सटेंड है, जो फैलाव है, इसका मेन एक्सटेंड है जो इस इंडिया का मेन एक्सटेंड है वो कहाँ पर है, कितना है? बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड इसका कितना है? 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. ठीक है. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड I have already taught you about that in 6th class. Okay, you had remembered it. So तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? द लोकेशन ऑफ इंडिया. लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसका जो मेन लैंड एक्सटेंड है वो लैटिट्यूड्स कितना है इसका? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड जो है इसका 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट तक. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इंडिया हमारे देश को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड. जो इंडिया का साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जो मेन लैंड है वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है. ठीक है. तो जो इसका एक्सटेंट है आइलैंड का वो हम अपने एटलस में देख सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी द साइज. इंडिया का साइज़ क्या है, क्या आकार है, कितना बड़ा आकार है इंडिया का. इंडिया का जो लैंड मास है वो टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का जो टोटल एरिया अकाउंट है वो टोटल जियोग्राफिकल पोर्शन का 2.4% है. जितना वर्ल्ड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ना, उसका 2.4% हिस्सा भारत के पास है. ओके. तो इसमें दिया गया है, देखिए नेक्स्ट पेज पर, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस कंट्री का कितना एरिया है. सबसे बड़ा एरिया किसका बताया इसमें? रशिया का, उसके बाद कनाडा का, फिर यूएसए, फिर चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया. ये इतना जो है परसेंट दिया गया है. इंडिया का परसेंट कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और सबसे ज़्यादा किसका है? रशिया का, 17.09 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. Okay, so
फिगर से आपको क्लियर हो गया कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है 15,200 किलोमीटर, एंड जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की इसकी मेन लैंड पर, जिसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भी इंक्लूड है, कितना इसका है कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये माउंटेन से घिरा हुआ है। साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका जो बिगिन है वो टेपर, इट बिगिन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड द इंडियन ओशन। शुरुआत इसकी टेपर से होती है और इंडियन ओशन तक ये फैला हुआ है। 2 सीज इसको डिवाइड करते हैं, अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। 1.3 फिगर यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इंडिया का एक्सटेंट, यू कैन सी, है ना। और इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है मेन लैंड से, इट इज़ अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इसका नॉर्थ जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा है, किससे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इसका बड़ा है, जबकि ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो इससे कुछ छोटा है। नॉर्थ साउथ जो है इसका एक्सटेंट ज़्यादा है। ओके। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना, और गुजरात कहाँ है, वेस्ट में। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है, समय है, उसमें 2 आवर्स का अंतर होता है, मतलब 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज निकलता है तो गुजरात में 6 बजे निकलता होगा, तो इस तरह से 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। तो जो टाइम है स्टैंडर्ड, लेकिन जो इंडिया का जो टाइम है स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है 82 डिग्री 30 ईस्ट, जो मिर्ज़ापुर से पास होता है उत्तर प्रदेश में, और इसे स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरी कंट्री के लिए। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डे और नाइट को के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है ना, जो है साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ जो कि मूव करता है। ठीक है। ये सब जो लैटिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड टाइम है, ये सब हम 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके। देन इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो इंडियन लैंड मास है ना, इसका सेंट्रल लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन। इंडिया का जो फैलाव है, एक्सटेंशन है, वो साउथ की तरफ है, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ की तरफ इसका विस्तार है या एक्सटेंशन है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। जो इंडियन ओशन का ट्रांस रूट है वो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट में उनसे, और जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनसे इंडिया को जोड़ता है, और एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को देता है। ठीक है। तो जो डेक्कन पेनिनसुला है वो क्या करता है, इंडियन ओशन को बांटता है। तो दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया से इंडिया का कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में इंडियन ओशन का बहुत बड़ा एक सहयोग है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट पे जो अफ्रीका और यूरोप है, और ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं इनके साथ जो कांटेक्ट है वो इंडियन ओशन के कारण और डेक्कन प्लेट्यू के पेनिनसुला के कारण हो पाता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है
सबसे बड़ा द लार्जेस्ट ओशन इट इज़, है ना। जितनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन की है उतनी बाकी किसी भी ओशन की नहीं है, किसी भी देश में, है ना। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। इंडियन पोजीशन में जो सबसे बड़ा पोजीशन है, सबसे बड़ी स्थिति जो है, हिस्सा जो है वो इंडिया का है। विच जस्टिफाइज द मीनिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। इसीलिए इंडिया के नाम पर ही इस ओशन का नाम रखा गया है ना। 1869 में सेज कैनाल के ओपन होने से पहले जो इंडिया का डिस्टेंस था यूरोप से, वो रिड्यूस होकर के 7,000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई है सेज कैनाल के खुलने से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटा, दिस मैप हैज़ टू बी फिल्ड इन इंडिया फिजिकल मैप। ओके, सो you would have to do this. Now India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts, है ना। इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ वो कई सालों, कई युगों से होता आ रहा है, सैकड़ों हज़ारों सालों से होता आ रहा है। लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है लैंड रूट के थ्रू वो बहुत ज़्यादा पुराना है ना। किससे पुराना है? जो वाटर रूट्स हैं उनसे, उनके द्वारा जो कांटेक्ट होता है उसकी तुलना में जो लैंड रूट है उसका कांटेक्ट का इतिहास ज़्यादा पुराना है। जो वेरियस पासिस हैं माउंटेन में जो बहुत सारे पासिस बने हुए हैं नॉर्थ में, वो एंशियंट ट्रैवलर को यहाँ पर आने का रास्ता देते थे। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड, जबकि जो ओशन है वो बाहरी लोगों को यहाँ से, दूसरे देश से लोगों को यहाँ पे आने में रोकते हैं। काफ़ी लंबा टाइम लगता है लोगों को, दूसरे देश के लोगों को यहाँ तक पहुँचने में। ये जो रूट्स हैं वो आइडियाज़ और कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने का एक माध्यम रहे हैं एंशियंट टाइम से ही। उपनिषद और रामायण, पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, है ना, इनके आइडियल्स को जो है हमेशा से ही हम को एक्सचेंज करते रहे हैं दूसरे देशों के साथ। इंडिया में जो न्यूमेरिकल और डेसिमल सिस्टम सबसे पहले आया था, ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच सका बिकॉज ऑफ दीज रूट्स। जो स्पाइसेस होते थे इंडिया के, म्यूस्लिन होती थी, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती थी और इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट की जाती थी, दूसरे देशों में ले जाई जाती थी। दूसरी तरफ ग्रीक स्कल्पचर का जो इन्फ्लुएंस है हमारे देश में, उसने आर्किटेक्चरल स्टाइल में डोम को लेकर के आया है। जो डोम बनाया जाता है टेम्पल्स के ऊपर या घरों के ऊपर, जो मिनारेट्स बनाई जाती हैं, वो हमें ग्रीक स्कल्पचर से मिला है, ग्रीक स्कल्पचर की देन है। फ्रॉम वेस्ट एशिया, जो कि वेस्ट एशिया से आया है, वो हम अपने देश के अलग अलग पार्ट में आज देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ नेबर। हमारे जो देश के पड़ोसी हैं, कौन कौन से पड़ोसी हैं इंडिया के? इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो कि अब 28 स्टेट्स रह गए हैं, है ना। और यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हो गई हैं? 8 हो गई हैं। जम्मू कश्मीर भी एक और लद्दाख अलग अलग राज्य बन गए ना। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। इंडिया का जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। जो हमारे साउदर्न नेबर्स हैं, है ना, समुद्र के दूसरी तरफ अक्रॉस द सी, उनमें 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये हमारे 2
नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका जो है वो इंडिया से एक नैरो चैनल से सेपरेट होता है सी से, जो कि पाक स्ट्रेट में सी जो फॉर्म होती है, और गल्फ ऑफ मन्नार से ये जो है कट जाता है इंडिया श्रीलंका से। जबकि जो मालदीव आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक। भारत के बहुत शुरू से ही बहुत मज़बूत जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक रहे हैं अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसी देशों से। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है बेटा, विद एडजेसेंट कंट्रीज़, विद नेबरिंग कंट्रीज़। ये मैप आपको पॉलिटिकल मैप में भरना है इंडिया के। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। शुरू से ही हमारा जो देश रहा है प्राचीन एंशियंट पीरियड से ही उनका हिस्टोरिकल लिंक रहा है, जियोग्राफिकल लिंक रहा है। एशिया का अगर हम फिज़िकल मैप देखें हमारे एटलस में तो हमें पता चलेगा कि जो इंडिया है वो एशिया के दूसरे देशों के साथ भी किस तरह से जुड़ा हुआ है। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। आपको ये चैप्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसकी एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, और ये जो इसमें मैप दिए हुए हैं, दिस मैप and this map, you have to fill this map and send me at my personal number. Okay, so read the chapter, listen the explanation and do your homework. In the next class I will provide you the book exercise and question answer. Okay, now good day.